अभी हम लोग बात करेंगे किस पे? बाढ़ पे। सबसे पहले जान लेते हैं बाढ़ क्या है। प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है? ठीक। बाढ़ की जानकारी हम लोगों को मोबाइल से, समाचार पत्र से, टीवी से, रेडियो से मिल जाता है ना। बाढ़ भूकंप की तरह नहीं होता है कि जिसकी सूचना न प्राप्त नहीं होती है। गांव में जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल है उन सब आदमी से बातचीत में हम लोग सुन लेते हैं। उन लोग बता देता है पहले ही कि नेपाल बांध से इतना पानी छोड़ने वाला है। तो यानी 12 घंटा पहले हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। नेपाल में जब पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 12 घंटा लगता है। अगला 1-2 दिन तक पानी बढ़ते रहता है और उसके बाद फिर घटना शुरू होता है। लेकिन इस बीच की जो दूरी है, जब वहां से फाटक खुलता है और यहाँ पानी आने में, इस बीच की दूरी में हम लोगों के पास बचाव के लिए पर्याप्त समय रहता है। बाढ़ के समय में देखो, ध्यान से सुनो और याद रखो, बाढ़ के समय में 3 चीज होता है। बाढ़ में 3 समय है 6, जिसमें अपना ख्याल हम लोगों को रखना है। सबसे पहला क्या? बाढ़ आने के पहले पहला समय क्या मिला? दूसरा समय बाढ़ के समय। दूसरा समय कौन सा हुआ? और तीसरा बाढ़ आने के बाद, यानी कि पानी चली गई उसके बाद। ये 3 समय, और तीनों समय के लिए अलग अलग सुरक्षा और अलग अलग इसका उपाय होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किस पे? बाढ़ आने के पहले। तो बाढ़ आने के पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि जो व्यवस्था करना हो, घर में संभालना हो, वो काम सिर्फ हमारे माँ बाप की, मम्मी पापा का है। सबसे पहले इस बात को हम अपने दिमाग से निकाल देंगे। मम्मी पापा के बाद हम लोग 2 भाई बहन, 4, 3, 5 होते हैं घर में। अगर सब आदमी सहयोग करें तो हम लोग अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। जब बाढ़ जैसी बात होगी तो विद्यालय और हर चीज, हर जगह छुट्टी हो जाता है ना। तो हम लोग उस समय में फ्री रहते हैं। अगर हम लोग अपने माँ बाप का सही से मदद करें तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान को सुरक्षित कर सकते हैं। तो बाढ़ आने के पहले हम लोग विशेष तौर पे क्या तैयारी करेंगे? हम जान गए हैं कि बाढ़ आने वाला है, 12 घंटा में, 10 घंटा में, 6 घंटा में पानी आ जाएगा हमारे यहाँ। उस परिस्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोला खाली बोतल घर में जमा करके रख लेंगे। वो तो अभी से रखना होगा, 1 घंटा 2 घंटा में तो बोतल नहीं जमा कर पाएंगे। तो बाढ़ आने के कुछ दिन पहले से ही अपने घर में खाली बोतल इकट्ठा रखेंगे। एक बच्चा बोला, और कोई बच्चा बोलो क्या कर सकते हैं? सूखा राशन घर में इकट्ठा कर लेंगे। यह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि बाढ़ का पानी 1 दिन में चले जाएगा कि ज्यादा समय लगेगा। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ? हाँ, कुछ टेबलेट रख लेंगे। जैसे बाढ़ अगर ज्यादा दिन तक रहा तो हमारे घर में सामान्य बीमारी क्या सब होता है? सर दर्द, पेट दर्द, बुखार, पेट खराब होना, है ना, और गैस का टेबलेट, सर्दी। तो ये इन सब चीज का दवाई ज्यादा महंगा नहीं बिकता है। एक और टेबलेट आता है जो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम लोग चले जाएं तो वहां पे फ्री में मिल जाएगा। उसको बोलते हैं क्लोरीन का टेबलेट। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन का टेबलेट। वो भी बाढ़ के समय में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। बाढ़ के समय में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद चर्चा करते हैं, चर्चा में आ जाएगा वो भी। तो अभी तक हम लोग क्या सब इकट्ठा किए? खाली बोतल, दवाई, सूखा राशन। बस बाढ़ अगर 10 दिन तक रहा तो 10 दिन तक जीवन इतना में कट जाएगा? हाँ सर, हमको लगता है नहीं कट पाएगा। हम बताते हैं उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है वो बताना शायद तुम लोग भूल गई हो, या तुम लोग भूल गए हो। सबसे जरूरी है घर में अपने मम्मी पापा का मदद करेंगे ये बताने में कि सबसे पहले जमीन जो खरीदे हैं, कबाला होता है ना घर में, कबाला रहे छे, रजिस्ट्री पेपर सब, वो बहुत कीमती पेपर होता है।
होता है। सबसे पहले बोलेंगे जितना भी घर में सर्टिफिकेट है, क्या है? सर्टिफिकेट। जैसे मम्मी पापा किसी के पढ़े लिखे हैं तो उनके मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट होगा। किसी का भाई बहन पढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। कुछ नहीं तो 8वां के टीसी है तय। इन सब सारे सर्टिफिकेट को और जमीन से संबंधित जितना कागजात है उसको 2-3 लेयर प्लास्टिक में, मतलब पहले एक प्लास्टिक में रख दिए, फिर उसको दूसरे प्लास्टिक में रख देंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक में रखेंगे ताकि वो भीग नहीं पाए और पानी में गले नहीं। बताओ, ये सबसे जरूरी काम था। क्योंकि बाढ़ आने के बाद पता चलेगा कि मेरा अगर सारा जमीन का कागज उगज गल गया तो जमीन हाथ से गया तब, है ना। उसके बाद घर में मम्मी है, बहन भाई भाभी है तो घर में गहना भी है ना। अगर घर में मम्मी है, बहन है, भाभी है, इसका मतलब घर में गहना भी है। और गहना बहुत कीमती होता है। लोग एक बेर शादी में जे दै छे ने तो ओकर बाद बहुत मुश्किल से भर जीवन में 1-2 गो बनबै छे खाली, है ना। बहुत बनबै छे तो नथिया और पायल, बिछिया, छोटा छोटा चीज बना लेती है, लेकिन बड़ा बड़ा जो गहना होता है वो बना पाती है सब दिन? तो उसको भी संभाल के रख लेंगे उसी कागज के साथ में। गहना सबको भी एक पन्नी में, एक डब्बे में, किसी भी चीज में संभाल के रख लेंगे। तो हमारे घर का सबसे बहुमूल्य सामान आ गया। आ गया। यानी अब अगर बाढ़ में पूरे घर में भी आ जाए तो हमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हम अपने नुकसान को कम कर लिए। अभी तुम लोग जितना बताया था उतना में बताओ, अगर ये दोनों चीज नहीं बताए रहते तो नुकसान ज्यादा होता। मान लो मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, उस दिन संजोग से नानी घर गए होते, कहीं शादी में गए होते, जाते हैं ना कभी कभी, उसी दिन बाढ़ आ जाता तो तुम लोग के ध्यान में ये सब बात आती? चलो, और बहुत कुछ छूट गया है जिसके बारे में हम बताते हैं। मोमबत्ती और दिया सलाई, है ना। मोमबत्ती और दिया सलाई बहुत जरूरी है। बाढ़ आ गया, रात है, अब क्या करेंगे? छत पे तो चढ़ गए, बाढ़ आ जाएगा, मान लो छत पे चले गए, ऊंचे स्थान पर शरण ले लिए जहां पे पानी नहीं जाएगी, लेकिन अंधेरा तो होगा वहां, रात में डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो प्रयास करेंगे सौर ऊर्जा से जलने वाला अगर लाइट उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया, नहीं उपलब्ध है तो कम से कम मोमबत्ती, दिया, सलाई, माचिस, ये सब चीज भी रख लेंगे। सूखा राशन रख लिए हैं, कुछ कपड़ा रख लेंगे, सूखा राशन, दवाई, ये सब हो गया ना। कुछ कपड़ा भी अगर हम लोग रख सकते हैं, समय पर्याप्त रहता है बाढ़ के समय में, बाढ़ से बचने में समय पर्याप्त रहता है तो कुछ कपड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है। टॉर्च, टॉर्च बहुत जरूरी चीज है। अंधेरा में टॉर्च बहुत जरूरी चीज है, तो टॉर्च भी अपने साथ रखेंगे। ठीक। गाड़ी उड़ी, ठीक, मोटरसाइकिल या 4 चक्का बहुत घर में रहता है, उन सब घर में हम ट्यूब भी रख सकते हैं। गाड़ी का जब ट्यूब बदला जाता है तो खराब ट्यूब फेंक देते हैं ना, तो उस ट्यूब को पंचर बना के उसमें हवा डाल के रख लो अगर, तो बाढ़ के समय में बहुत काम आएगा। सबसे जरूरी चीज है लाठी। क्या रखना है? लाठी। लाठी की आवश्यकता पड़ती है बाढ़ आने के बाद। कब आवश्यकता पड़ेगी? कोई जीव जंतु आ रहा है उससे बचाव करेगा, और कहीं जाना हो तो उससे हम पानी का गहराई नाप सकते हैं। अभी अगर इस पूरे एरिया में बाढ़ आ जाएगा और उस सड़क से कोई जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा रोड यहाँ पर टूटा था कि वहां टूटा था, पता चलेगा? चलते रहेंगे सीधे तो गिरने की संभावना अधिक रहेगी, रहती है ना। लाठी रहेगा तो हम लोग एक कदम आगे देख सकते हैं कितनी गहराई है। बहुत गड्ढा होगा तो चेक करके जा सकते हैं कि जिधर कम पानी होगा उधर से जाएंगे। लाठी हमारा मदद करेगा। चलो, ये सब तैयारी हो गया किस समय के लिए? बाढ़ आने के पूर्व की तैयारी है ये सब। अब बाढ़ आ गया, अब क्या करेंगे? अब बाढ़ जब आ गया तब क्या सब करेंगे? इन सब सामान का उपयोग तो बिना कहे हुए भी करेगी। भूख लगेगा तो अपने खाएगी,
उस सामान का उपयोग अपने आप हो जाएगा। रात होगा तो तुम दिया सलाई जला ही लेगी, लेकिन उस समय हमारे लिए सुरक्षा और नियम क्या बनेगा, ये बात हम पूछ रहे हैं। ऊंचे स्थान पे तो हम चलिए गए ये सब सारा सामान लेकर के, अब बाढ़ आ गया, भर गया, गांव घर में पानी भर गया, तब क्या करेंगे? ऊंचा स्थान पे है, तुम अपने मन से प्लास्टिक का डब्बा बांध लेगा। अच्छा चलो देखो, मान लो बाढ़ आ गया, बाढ़ से नहीं भर गया सब जगह, तो हमारे घर के जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक मतलब गार्जियन, गार्जियन मतलब मम्मी पापा, उनकी जवाबदेही होती है पूरे परिवार की सुरक्षा और व्यवस्था, उनकी जवाबदेही होती है ना। आज देखो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उन लोग घर में व्यवस्था में लगा होगा, सब अपने काम पर गया होगा। काम पर क्यों गए होंगे? ताकि हमारे बाल बच्चा जब सामने लौट के आए तो रहे, सबके लिए अनाज, फीस, पैसा, चॉकलेट, बिस्किट, सबकी व्यवस्था में उन लोग ही ना काम करते हैं। उन पे जवाबदेही बहुत होती है, उन लोगों पे जवाबदेही बहुत होती है। तो जब बाढ़ आ जाए तो उस समय में हम लोगों का सबसे पहला दायित्व बनता है कि हमारे घर में जो भी नन्हे सदस्य है, छोटा सदस्य, बच्चा, उसका देखभाल करना है। मम्मी पापा चले गए, चलो मान लो उधर खाना बना रहे हैं, पापा चले गए कहीं इधर उधर, उस समय में छोटा बच्चा क्या होता है, खेलते खेलते गया और गड्ढा में गिर गया। अभी यह घटना बहुत हो रही है। अपने मैसी प्रखंड में भी पिछले 5-6 दिन में 5-6 बच्चा डूब के मर चुका है। हर दिन खबर अखबार में, न्यूज में, रेडियो में, टीवी में मिलता है, देखने मिलता है कि 2 बच्चा वहां डूब गया, 1 बच्चा वहां डूब गया। तो बाढ़ के समय में डूबता जो है तो अधिकांश बच्चा ही डूबता है, अधिकांश बच्चा ही डूबता है। तो हम लोगों की जवाबदेही बन जाएगी उस समय में कि अपने घर में जो छोटा बच्चा है हमेशा उस पर नजर रखना। बहुत छोटा बच्चा है जो नया नया चले सीखे छे, उसको क्या पता, मान लो हम छत पे शरण लिए हैं, उसको पते नहीं है, वो चलते चलते नीचे गिर गया, नहीं गिर सकता है। हम लोग उस पर नजर रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे और सुरक्षित स्थान पे घेर के रखेंगे। चलो ये एक काम समझ में आ गया उस समय के लिए। और उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय क्या होगा कि हम लोग पीने का पानी डब्बा में, बाल्टी में कितना भर के लेके जाएंगे, कितनों भरेंगे तो खत्म तो होना है, पानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पानी कैसे पिएंगे? तो थोड़ी देर पहले बोले थे क्लोरीन का टेबलेट, क्लोरीन का टेबलेट, ये अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेंगे तो फ्री में मिल जाएगा, अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेंगे तो वहां फ्री में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मेडिकल में भी बहुत कम कीमत में मिलता है। इस टेबलेट का ज्यादा कीमत नहीं होता है, बहुत कम कीमत होता है। अगर बाढ़ आ गई उस समय में, अगर मेरे पास जो पानी है वो गंदा पानी भी है, उसमें अगर क्लोरीन का टेबलेट डाल देंगे तो गंदा पानी को साफ कर देता है। उसके बाद उस पानी को हम लोग पिए तो नुकसान नहीं करेगा। भले देखने में खराब लगे अलग बात है, मन नहीं माने अलग बात है, लेकिन जब प्यास लगेगी, प्यास के पानी के बिना प्राण जा रहा होगा, तो उस समय आदमी कोई भी पानी पी लेता है। तो क्लोरीन का टेबलेट रहेगा, वो टेबलेट अगर उस पानी में हम डाल के पिए तो हमें नुकसान नहीं। तो क्लोरीन के टेबलेट का उपयोग हम लोग समझ गए कहाँ करना है। बाढ़ के समय में ये दूसरी बात हो गई, 2 बात हो गया ध्यान रखने वाला। तीसरा घटना होता है बाढ़ के समय में आदमी जो डूब के मरता है, अधिकांश बच्चा क्या करता है, बाढ़ के समय में नहाने चले जाता है। अपने गांव में भी होता है ना वो बात, पानी आवे छे पीछा में तो बच्चा सब स्कूल छोड़ के भी नहाबत रहे छे, होता है ना। अभी तुम नदी के घाट तरफ जाओ तो वहां देखो ट्रैक्टर वाला इधर उधर जहां तहां से मिट्टी काट दिया है। यानी आज अगर तुम घाट पे नहीं गए तो तुमको आज नहीं पता है कि कहां पे गड्ढा हो गया और कहां पे ऊंचा है, पता होगा? नहीं होगा पता। सपोज मान लो शाम तक में बाढ़ आ गई तो हम तो नहीं देखे थे कि यहाँ पर गड्ढा है, हम बेधड़क वहां नहाने चले जाएंगे और गए, अचानक बहुत पानी में चले गए।
तो उस स्थिति में डूब के आदमी मरता है। तो जब बाढ़ आ जाए तो आसपास के गड्ढा में बच्चों को नहीं नहाना चाहिए, पानी में नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक और घटना होता है, बाढ़ के समय में आदमी शौच के लिए जाता है, नदी के किनारे जाता है। शौच के लिए आदमी नदी के किनारे चले जाता है और थोड़ा सा पैर फिसला, डूब गया, है ना, थोड़ा सा पैर फिसला, डूब गया। तो उस समय में परहेज करेंगे कि जिधर अधिक पानी हो उधर नहीं जाएंगे। ये बाढ़ के समय, जिस समय बाढ़ आ गई उस समय का ये सुरक्षा का नियम है। ठीक, अब चलो बाढ़ के बाद वाली स्थिति क्या होगी। बाढ़ आई और चली गई, तब क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे कि बुरा दिन खत्म हो गया? अब नहीं, उसके बाद भी सुरक्षा के लिए बहुत सारा नियम है जिसको हम लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद भी हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले पानी दूषित हो जाता है। बाढ़ आ गया तो अगर जहां पे आदमी कुआं का पानी पी रहा है वहां कुआं में पानी भर जाता है। चापाकल पानी में डूब गया तो बाढ़ का पानी उसमें चले गया, यानी चापाकल का भी पानी दूषित हो गया। हम लोग जो भी पानी पीते हैं, जल का जो भी स्रोत है वो सब क्या हो गया? दूषित हो गया। हमारे घर आंगन में अगर पानी आ गई तो हम लोग कल भी पढ़े थे, गंदे जल के बारे में पढ़े थे। आप परसों भी थोड़ा सा चर्चा किए थे, गंदा जल कैसे, नदी का पानी गंदा होता है, किए थे पिछले क्लास में भी चर्चा। तो वही सब पानी हमारे घर आंगन में भर के गया है। इसका मतलब हमारे घर आंगन में जहां जहां वो पानी गया वो सब क्षेत्र क्या संदूषित, दूषित हो गया है। तो उसको स्वच्छ करने का हम लोग क्या करेंगे? स्वच्छ कैसे करेंगे उसको? तो डीडीटी एक पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर, समझ रहे हो? ब्लीचिंग पाउडर, डीडीटी पाउडर। डीडीटी पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर नहीं जानते हो? बहुत कम कीमत पे मिलता है मेडिकल स्टोर में, जनरल स्टोर में। सफेद आटा के तरह वो पाउडर होता है। उस पाउडर का छिड़काव कर देंगे। उस पाउडर का छिड़काव कर देने से हमारे आसपास जो दूषित हुआ है, हमारा घर आंगन अगल बगल का क्षेत्र, वहां से उस सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जीवाणु को वो खत्म कर देगा। रही बात पीने की पानी, तो पीने की पानी को हम लोग उबाल करके रख लेंगे। पीने की पानी क्या क्या करेंगे? उबाल के रख लेंगे। वही ठंडा होगा, उसके बाद उसको पिएंगे। और चापाकल में, कुआं में क्लोरीन का बहुत सारा टेबलेट गिरा देंगे। एक गिलास पानी पीने के लिए तो एक ही टेबलेट देंगे, लेकिन चापाकल में बहुत सारा टेबलेट देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ही गिलास पानी तो नहीं है, उसमें पानी बहुत है। उसमें क्लोरीन का बहुत सारा टेबलेट गिरा देंगे, कुआं में भी गिरा देंगे, जिससे पानी साफ हो जाएगी। उसके बाद उस पानी का हम लोग व्यवहार में उपयोग करेंगे। ठीक, और घर को भी अच्छी तरह से देख लेंगे। बाढ़ में बहुत कुछ पानी के साथ बह के भी आता है, तो वो सब गंदगी अगर हमारे घर के आसपास होगी तो उन सब को भी पहले साफ कर लेंगे। तो अब अगर बाढ़ आने की सूचना मिले, तो हम लोग तैयार रह सकते हैं। अब इतना जानकारी होने के बाद हम लोग अपने परेशानी को कम कर पाएंगे? नहीं कम कर लेगी, यानी अपने घर के आदमी का मदद कर पाएंगे। उसमें हमारी भूमिका होगी, हमारे खतरे का स्तर कम होगा। जिस समय बाढ़ आ रहा हो या ऐसी सूचना, सबसे बड़ी बात है बाढ़ के समय में गलत सूचना या अफवाह को बढ़ावा नहीं देना है। आदमी उस समय में क्या होता है, मतलब अपना चर्चा अपना दिखाने के लिए झूठो बोलता है, जो 4 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ दिया है, यानी उसकी सूचना सही नहीं है और ये अफवाह बन जाता है। कई बार अफवाह हम लोगों के क्षेत्र में भी बनता है कि झूठे हल्ला कर देगा, बांध टूट गए, बांध टूट गया, आदमी डर जाता है और उस अफवाह में जीता है। तो इस तरह की अफवाह से बचेंगे और गलत खबर को प्रचारित नहीं करेंगे, रोकेंगे जब तक खबर की पुष्टि
नहीं हो जाती है। और जब बाढ़ की स्थिति बनी हो तो उस समय में सरकार जो निर्देश जारी करता है उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। सरकार निर्देश कैसे भेजेगी? सरकार जैसे अब सरकार का आदमी हमारे बीच होता है, जानते हो, सरकार का आदमी हमारे बीच होता है। हो सकता है कि सरकार सूखा राशन दे करके हमको ही भेज दे या किसी और को भेज दे। मतलब मेरे जैसा ही कोई ना कोई कर्मी आएगा जो सरकार का आदमी है, वो यहाँ पे कुछ जानकारी देगा, कुछ सुझाव देगा, तो उसके बात को मानना है। जैसे मान लो यहाँ पूरा गांव अगर डूब गया, कोई सरकार का आदमी बोलेगा जब आप लोग धैर्य बना के रखिए, 4 घंटे में हम सारे आदमी को यहाँ से निकाल के ऊंचे स्थान पर लेके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भगदड़ नहीं करना है। मान लो सरकार कोई नाव भेजी, अब उस नाव का क्षमता है 20 आदमी, अब उस पर चढ़ जाएंगे 50 आदमी, तो नाव रास्ते में ही डूब जाएगी, डूब जाएगी। तो अगर वहां पे कोई सरकार का आदमी बोल रहा है कि हम सारे आदमी को निकाल लेंगे, तो वहां पे थोड़ा धैर्य रखना, घबराना नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अभी तक ये गांव अगर पानी से नहीं डूबा है तो कभी नहीं डूबेगा। इस बात को कोई जानता है कि कितना बारिश होगा, कितना बाढ़ आएगा? हर साल अलग अलग स्तर का पानी आता है ना। अब जरूरी नहीं हम हो या यहाँ के मुखिया हो सकते हैं, यहाँ का वार्ड सदस्य हो सकता है, पंच हो सकता है, सरपंच हो सकता है। सरकार किसी के भी माध्यम से सुविधा पहुंचा सकती है या खबर सूचना दे सकती है। तो इन लोगों की बात को गंभीरता से समझेंगे, लोगों के बात को गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे। तो बाढ़ के समय में हम लोगों को क्या क्या करना है, ये बात समझ में आ गया? हाँ, आप पूछें तो बता दोगे? हाँ, आप पूछेंगे बता पाओगे? ठीक है, बताओ। तो पूर्व हम लोग क्या तैयारी करेंगे? सूखा राशन, दवाई, खाली बोतल, लाठी, टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक, दिया, हाँ, सूखा कपड़ा। आप फिर से जरूरी ये बात भूल गया कि कागजात, हाँ, महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेटों साथ में बह गया तब क्या करेगा? तब तो लगेगा जब तो मेरा जीवन ही बेकार हो गया। यानी बाढ़ में नहीं डूबा, अपनी गलती से डूब गया है ना। बाढ़ में बहुत आदमी, पुराने आदमी से कहानी सुनना, बाढ़ अले वह में सब जमीनों का कागज बह गए, सुनने मिलता है ना। तो ये कितनी बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है ना। तो सबसे प्राथमिक किसको देंगे? पहले तो राशन, दिया सलाई, सेफ्टी, जिससे जान बचे, पहले वो उपाय किए। उसके बाद सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात और गहना, इन सबको पकड़ के बढ़िया से प्लास्टिक में डब्बा में पैक करके रख लेना है। हमेशा उसको टांगिए के रखना है, नहीं तो चोरी भे जेतो, है ना। नहीं तो पता चल गया केकरो जोकरा पन्नी में छे जेवर, है ना। उसको संभाल के रखना, उसको संभाल के रखना, ठीक ना। अब बंद कर दो अंकित।